पाप का बाप कौन। मोह सकल व्याधिन्न कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। भावार्थ, सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। मित्रों, क्रोध से परहेज रखो, अपने जीवन को प्रेम से आपूरित होने दे, संयम रखे, मिजाज ठंडा रखे। नरक का द्वार हम पार ही कर लेंगे। नरक के 2 दरवाजों का वर्णन हम पहले की प्रस्तुति में कर चुके हैं। अब तीसरे दरवाजे के बारे में जान लीजिए। और वह तीसरा दरवाजा है लोभ। यह नरक का अंतिम दरवाजा है, लेकिन है सबसे ज़्यादा भयंकर तथा फिसलन भरा। यह ऐसा दरवाजा है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी वहाँ जाकर उलझ जाता है। लोभ के मायने हैं मन की वह स्थिति जो लुभा ही जाती है, जो व्यक्ति को खींच ही लेती है, बांध ही लेती है। लोभी बड़ा कंजूस होता है। क्रोधी प्रेम से वंचित होता है, लेकिन लोभी तो प्रेम और करुणा दोनों से वंचित रहता है, क्योंकि प्रेम में तो लिया नहीं जाता, वरन दिया ही जाता है, लुटाया ही जाता है। लोभी आदमी कभी लुटा नहीं सकता, वह तो देने का नाम ही नहीं जानता है। उसे तो चाहिए चाहिए, उसे तो कुछ और चाहिए, कहीं और चाहिए, कोई और चाहिए। जो मिला है उसमें वह संतुष्ट नहीं होता, तृप्त नहीं होता। उसे पेट की चिंता नहीं, पेटी की चिंता है, तिजोरियां भरने की चिंता है। बड़ी बीमार हालत होती है लोभियों की। लोभ मन का कब्ज है। कब्ज का काम है मल को पेट में एक जगह इकट्ठा रखना, और जो लोभी आदमी होते हैं वे भी दुनिया भर के कबाड़े को अपने तह खाने में इकट्ठा करते हैं। लोगों के घर में जाकर देखो, वहाँ काम की चीज़ें तो कम मिलेगी और बेकार की चीज़ें भरी पड़ी है। जिन चीज़ों का सालों में एक बार भी उपयोग नहीं होता, उन चीज़ों को रखकर हम घर को कबाड़ क्यों बनाएं। जो वस्तुएं हमारे लिए मूल्यवान होती है, वे ही वस्तुएं संत के लिए नाकारा होती है। तभी तो विवेकानंद पैदा होते हैं, तभी तो हीराबाई जैसे संत और हटोबा जैसे वीर जन्म लेते हैं। संतों के घर सब कुछ था, लेकिन जाना तो यह जाना कि यह कुछ भी नहीं है। जिन चीज़ों के लिए हम अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाते हैं, रात रात भर जागते हैं, अपनों के तक शत्रु बन जाते हैं, बड़ी से बड़ी जोखिम उठाने से भी नहीं घबराते, वही वस्तु चाहे धन दौलत हो या ज़मीन जायदाद, कोई भी हमें 2 पल की शांति और तृप्ति नहीं दे सकती। तब जिनको हम बटोरने में लगे हैं, उनको हीराबाई जैसे व्यक्तित्व ठुकरा कर आगे बढ़ जाते हैं, सब कुछ पाने के लिए। भाई और बहनों, लोभ सभी पापों का सरताज है। लोभ कब बढ़ता है? जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है, वैसे वैसे लोभ भी बढ़ जाता है, और जैसे जैसे लोभ बढ़ जाता है, वैसे वैसे पाप भी बढ़ता जाता है। लोभ से ही पाप का जन्म होता है। आपको एक कहानी के द्वारा समझाएंगे। एक बार एक पंडित जी काशी में विधा अध्ययन करने गए। 12 वर्ष तक पढ़ाई की, सब कुछ पढ़ लिया, वेद शास्त्र पुराण श्रुतियाँ ग्रंथ आरण्य उपनिषद आदि पढ़कर वापस घर आए तो पिताजी से कहा कि मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ, मुझे सब कुछ याद है, आप कुछ भी प्रश्न पूछो, मैं उसका उत्तर दूंगा। पिताजी बोले, बेटा, जब सब तुझे याद है तो तू मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दे। बेटे ने कहा, पूछिए पिताजी। पिताजी ने पूछा, सिर्फ इतना बताओ कि पाप के बाप का नाम क्या है। पंडित ने सोचा, पाप का बाप, यह तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। जो किताबें थी पढ़ाई की उसमें देखने लगा।
रात भर किताबें पढ़ता रहा मगर पाप का बाप नहीं मिला। पिताजी बोले, तो फिर खाक पढ़ाई की? अभी तक तुझे पाप के बाप का भी पता नहीं? बेटे ने कहा, आखिर आपका बेटा हो, अब तो पाप के बाप को ढूंढ कर ही लाऊंगा, चाहे 12 वर्ष और क्यों न बीत जाए। पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना हुए। उस जमाने में साधन तो थे नहीं, पैदल चलना पड़ता था। काफ़ी दूर तक चले, फिर पंडित जी को प्यास लगी तो एक घर दिखाई दिया। पंडित जी घर में गए, वहाँ जाकर बोले, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, अगर कोई अंदर है तो मुझे पानी पिलाए। एक स्त्री आई और उसने पानी पिलाया पंडित जी को, और पंडित जी ने पानी पिया। पानी पीने के बाद पंडित जी ने पूछा कि यह घर किसका है? उस स्त्री ने कहा, पंडित जी, यह तो आपको पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था कि यह घर किसका है। आपने पानी तो पी लिया है और अब पूछ रहे हैं कि यह घर किसका है। तो सुन लो पंडित जी, यह घर एक वेश्या गणिका का है। पंडित जी सुनते ही एकदम अपने कान पकड़ लिए, कहने लगे, शांतम पापम, मेरे द्वारा पाप हो गया है, मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। अरे पाप का बाप तो मिला नहीं, पाप और हो गया। लेकिन उस वेश्या ने कहा, पंडित जी आप आगे कहाँ पधार रहे हैं? पंडित जी ने सारी बात बताई और कहा कि पाप के बाप को ढूंढने जा रहा हूँ वापस काशी। उस वेश्या ने सोचा कि 12 वर्ष जो काशी पढ़ के आए हैं तो उन्हें पाप के बाप का पता नहीं चला, यह पुनः जा रहे हैं। अरे वहाँ उन्हें मिले ना भी मिले, जब मेरे पास आए हैं तो मैं ही बता दूँ ना कि पाप का बाप कौन है। इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। और उस वेश्या ने बताया, लेकिन युक्ति से बताया, सीधे सीधे नहीं। वेश्या ने कहा, पंडित जी आप जाए, लेकिन आप बहुत थके हुए लगते हैं, शायद काफ़ी दूर से आ रहे हो और आपको भोजन भी करना है। आप थोड़ी देर आराम करें, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। भोजन करके पधारे। पंडित जी ने कहा, तेरे घर का और मैं भोजन करूँ? कदापि नहीं, पानी पी लिया, उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूँ। वेश्या ने कहा, तो सीधा सामान पेटियाँ ले लीजिए, आटा दाल घी शक्कर मैं दे देती हूँ, आप स्वयं बनाकर भोजन कर ले। पंडित जी ने कहा, मेरे को तेरे घर का सीधा भी नहीं चाहिए, तू वेश्या है, मैं पंडित हूँ। तब उस वेश्या ने कहा, पंडित जी सीधा सामान ले लोगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें दूंगी। पंडित जी ने सोचा कि वो पाप का बाप तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, यह मोहरें हाथ से चली जाएगी। पंडित जी को इतनी देर तो सीधा लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन 5 सोने की मोहरें आ रही है ऐसा सुना तो तकलीफ खत्म। बोले, ठीक है, तेरा इतना आग्रह है तो मैं सीधा सामान ले सकता हूँ। वेश्या ने पंडित जी को आटा दाल घी शक्कर सब सीधा सामान निकाल कर दे दिया। पंडित जी भोजन बनाने लगे तो वेश्या ने आकर कहा कि पंडित जी आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे घर का सीधा सामान भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए भोजन बना दूँ तो कैसा रहेगा? पंडित जी बोले, ज़्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया यही बहुत है, तू वेश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं करूँगा क्या? वेश्या बोली, चिंता मत करो पंडित जी, मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी बोले, स्नान करके भोजन बनाए तो छूट है? बोली, हाँ पंडित जी, स्नान करके ही बनाऊंगी। वेश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा, बस अब चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूँगा। तब वेश्या ने कहा, पंडित जी आपके लिए भोजन बनाया है तो अब सिर्फ 5 नवाले आप मेरे हाथ से ले लो। पंडित जी बोले कि तू अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ रही है, इतनी छूट दे दी इसलिए? तब वेश्या ने कहा, महाराज 5 नवाले ले लो तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी।
पंडित जी ने देखा कि हो जाएगी 15 मोहरे। बोले तो ठीक है, 5 नवाले तेरे हाथ से ले सकता हूँ, पर 5 से आगे नहीं। वेश्या बोली ठीक है महाराज, 5 बस। पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। सामने पंडित जी, इधर वेश्या, बीच में थाली। वेश्या ने नवाला लिया अपने हाथ में पंडित जी को देने के लिए। अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया और पंडित जी ने भी वेश्या के हाथ से नवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी नवाला लेने वाले थे तो वेश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। पंडित जी आग बबूला हो गए। तेरी इतनी हिम्मत, वेश्या होकर पंडित को थप्पड़ मारती है? तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वेश्या ने कहा, पंडित जी अपराध मैंने नहीं, अपराध आपने किया है। मैंने क्या अपराध किया है? पंडित जी बोले। तब वेश्या ने कहा, आप मेरे घर का पानी पीते हैं? पंडित जी बोले नहीं। आप मेरे घर का सीधा सामान लेते हैं? नहीं। आप मेरे से बनाया भोजन करते हैं? नहीं। आप मेरे हाथ से भोजन करते हो? नहीं। तो आप करने के लिए क्यों तैयार हुए? पंडित जी बोले, तेरे भाव के कारण, प्रेम के कारण। प्रेम के कारण नहीं पंडित जी, यूँ कहिए लोभ के कारण। आपको 15 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी ना, तब आप झिमने को तैयार हुए। पंडित जी अपनी डायरी में लिख दो कि पाप के बाप का नाम लोभ है। एकदम पंडित जी की आंखें खुल गई और वेश्या के चरणों में गिर के बोले, आप कोई वेश्या नहीं, आप तो मेरी गुरु निकली। 12 वर्ष तक मुझे पता नहीं चला, जबकि मैं काशी में इतना पढ़ा, और यहाँ आपने 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है।